क्या आपने कभी सोचा है कि देवताओं और असुरों की कथाओं ने हमारी सभ्यता को कैसे गढ़ा? अगर मैं कहूं कि सबसे रोमांचक पौराणिक कहानियों ने असली दुनिया को बनाया है, बस जुड़े रहिए, क्योंकि आगे कहानी जबरदस्त होने वाली है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है स्टोरी टाइम में। आज हम उन भारतीय पौराणिक कथाओं में उतरेंगे जो सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि पूरी संस्कृति का नक्शा है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि इन कथाओं ने हमारे त्योहारों, कानूनों, कला और जीवन को कैसे प्रभावित किया। लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए, आपका पसंदीदा देवता कौन है? कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड एक शांत सागर है और वहीं से सृष्टि की शुरुआत होती है। ब्रह्मा रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव परिवर्तन करते हैं। यह चक्र राजा से लेकर समय की समझ और समाज की बनावट तक सब कुछ तय करता है। आपके अनुसार कौन सी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, सृष्टि, संरक्षण या परिवर्तन? अब आती है सबसे फिल्मी और अद्भुत कथा, समुद्र मंथन। देवता और असुर एक पहाड़ को मथानी और नाग को रस्सी बनाकर समुद्र को मथते हैं। समुद्र से विष, रत्न, धन और देवी लक्ष्मी तक प्रकट होते हैं। भोलेनाथ संसार की रक्षा के लिए घातक हलाहल पी लेते हैं। यह त्याग नेतृत्व और जनरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। क्या आप जानते हैं, इसी कथा के कारण चंद्रमा शिव के मस्तक पर शोभा पाता है? अधमनुष्य, अधसिंह अवतार, नरसिंह अन्याय को मिटाने आते हैं। वे प्रहलाद की रक्षा करते हैं और अत्याचारी राजा का अंत करते हैं। इसने न्याय, धर्म और राजसत्ता की परिभाषा बदल दी। क्या आपने किसी नेता को पौराणिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते देखा है? कमेंट करें। रामायण केवल कथा नहीं, पूरी संस्कृति की रीढ़ है। राम का वनवास, सीता का हरण और युद्ध, धर्म, मर्यादा और आदर्शों का आधार बने। पूरे एशिया में नगर, कानून और उत्सव इसी महाकाव्य से प्रभावित हुए। दीपावली भी राम के लौटने की परंपरा पर आधारित है। कृष्ण में नटखटपन भी है और ब्रह्मज्ञान भी। गोवर्धन पर्वत उठाने से लेकर गीता का उपदेश देने तक वे मानवता को दिशा देते हैं। गीता ने राजनीति, नीति और आधुनिक नेतृत्व पर गहरा प्रभाव डाला। आपकी पसंदीदा आध्यात्मिक पंक्ति कौन सी है? दुर्गा और काली नारी शक्ति की परिभाषा बदल देती हैं। उनकी कथाओं ने कला, आंदोलन, सामाजिक बहस और उत्सवों को जन्म दिया। दुर्गा पूजा कला, अर्थव्यवस्था और समुदाय का सबसे बड़ा मंच बन गई। ये कथाएं एशिया भर में फैलीं और हर जगह नई व्याख्या बनी। हनुमान शक्ति, भक्ति और निष्ठा का वैश्विक प्रतीक बन गए। मंदिर ब्रह्मांड का भौतिक नक्शा है। नृत्य, मूर्तिकला, साहित्य, यहाँ तक कि आज की फिल्में भी इन महाकाव्यों से भरी है। इन कथाओं ने कानून, संस्कृति, पहचान और नेतृत्व सब कुछ गढ़ा। ये प्राचीन नहीं, आज भी जीवित कहानियां हैं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अगली बार कौन सी कथा चाहेंगे, रामायण, महाभारत या हनुमान? अगली वीडियो में हम एक महाकाव्य को टीवी सीजन की तरह डिटेल में समझेंगे। खोजते रहिए और कहानियों को जिंदा रखिए।